जो डेवलप कर रहा है, देखिए सत्ते में तो वही आएगा और सत्ता में वही आएगा। जी 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 वही आएगा। और डेवलपमेंट दिख रहा है आंखों से ना हमारे। अगर हम बनारस की बात करें, स्टेडियम बना। लेकिन हाँ राहुल सर, गांधी तो कह रहे हैं कि हम 8,500 रुपए देंगे युवाओं को। की बात क्यों हैं? कर रहे हैं आप? 1 राहुल लाख रुपए गांधी की बात देंगे। क्यों कर रहे हैं? अरे युवाओं को 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। अरे सर, ये पैसा देके सर पैसा देके नहीं, डेवलपमेंट की बात है यहाँ पे। पैसा देके आप किसको एजुकेशन दीजिए ना, आप पैसा देके आप वोट मांगेंगे। जो वो गरजता है वो बरसता नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी मोदी जी हैं वो सीधे बरसते हैं और वो हर चीज़ को करके दिखाते हैं। वही राहुल गांधी सिर्फ कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं पर करते नहीं है ना, दिक्कत ही है। वरना हम लोग को क्या मतलब है किसी और को वोट देना। एक मौका राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को, अखिलेश जी को देखते हुए वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे। देखिए, मौका नहीं दे सकते ना, ये देश की बात है, मौके की बात नहीं है। देश की बात है तो देश के लिए तो मोदी ही ठीक है, आई गेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त काशी में मौजूद हूँ। वही काशी, वही बनारस जहाँ पर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पर्चा भरा था। यानी कि संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का है। 2014 जीते, 2019 यहाँ से जीते, लेकिन 24 में क्या होगा? मेरे साथ स्टूडेंट हैं, ये बच्चे हैं। हालांकि इनकी कई बच्चों की उम्र 18-19 साल की है और जब पहली बार यहाँ से मोदी सांसद चुने गए होंगे तो किसी की उम्र 8 साल होगी, किसी की 9 साल होगी, किसी की 10 साल होगी। और अब इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव को ये फर्स्ट टाइम वोटर कैसे देख रहे हैं, क्या इनके मुद्दे होंगे, किस तरीके से जब ये बटन दबाने जाएंगे तो आखिर किस विषय पर, किस मुद्दे पर ये अपने सांसद चुनेंगे और किसको ये देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या नाम है आपका? सर, दिव्यांशी यादव। दिव्यांशी यादव। अच्छा दिव्यांशी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th A2 आर्ट्स लिया है मैंने। अच्छा, 12th में है। तो ये बताइए, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जब आप वोट डालने जाएंगी तो मन में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे बहुत सारे काम हुए हैं, हम लोग सब लोग देख सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, महिलाओं के सुरक्षा के बारे में हो गया, कई सारे मेंस जो सिटीज़ डेवलप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, है ना, हम लोग देख सकते हैं। और जो डेवलप कर रहा है, देखिए सत्ते में तो वही आएगा और सत्ता में वही आएगा। जी 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 वही आएगा। और डेवलपमेंट दिख रहा है आंखों से ना हमारे। अगर हम बनारस की बात करें, स्टेडियम बना। पहले दिखता था हमारा बनारस, ऐसा नहीं दिखता था। मैं छोटी थी, मैं जाती थी जौनपुर, मेरा घर है, मैं देखती थी हाईवेज़ वगैरह इतना डेवलप नहीं हुआ था। अगर हम हरहुआ की बात करें, हमारे स्कूल की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब हर चीज़ में, मतलब रोड क्रॉसिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं था, हाईवेज़ वगैरह, लेन्स वगैरह कुछ नहीं बना था। लेकिन जब से मैं जब से जानने लायक हुई हूँ, तब से तो मोदी सरकार ही है। तो मैं कह सकती हूँ, ये हक से कह सकती हूँ कि मोदी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है हर एक चीज़, मतलब हर मामले में, मैं कह सकती हूँ जी। तो ऐसा नहीं लगता कि एक मौका राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का, दोनों का गठबंधन समझती हैं आप? हाँ। गठबंधन जो इनका सेटल हो रखा है कि भाई हम दोनों एक साथ, है ना? तो आपको नहीं लगता कि एक मौका राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को, अखिलेश जी को देखते हुए वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे? देखिए, मौका नहीं दे सकते ना, ये देश की बात है, मौके की बात नहीं है। देश की बात है तो देश के लिए तो मोदी ही ठीक है, आई गेस। देश के लिए मोदी ठीक? हाँ ठीक है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक कि मैंने देखा है। अब जो आगे लोग कहते हैं वो कही हुई बातों पे कब तक विश्वास करेंगे? जो दिखता है वही होता है। तो मैंने देखा है, तो मैं हक से कह सकती हूँ कि उनको वोट देना चाहिए। अच्छा, यानी आप बटन दबाने जाएंगी तो सब चीज़ें सोच? जी 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 सब चीज़ें, हर चीज़ में। आपका क्या नाम है? अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह, आप भी वोट डालने जाएंगी तो क्या रहेगा मन में? सुरक्षा रहेगा, महंगाई रहेगा, या लगता है कि भाई एजुकेशन रहेगा? किस विषय पर आप वोट करेंगे? सर, सबसे पहला सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और एजुकेशन। सर, वुमेंस को 2014 से जो सिक्योरिटी मिली है, हम सब देख सकते हैं। हम लोग रात को कोचिंग, हाँ, हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमें मिले हैं, कभी भी हम कॉल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ देखा जाए डेवलपमेंट, तो बनारस ही नहीं बाकी इंडिया भी जितना डेवलप हुआ है पहले से ज़्यादा, जैसे मेगा सिटीज़ प्लान्स हैं, हमारा एयरपोर्ट है और स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बहुत ज़्यादा। अभी यूनिवर्सिटीज़ मोदी सरकार ने अभी खुलवाए हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। वुमेंस को जो मेडिकल लाइन में बहुत सारा
फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जैसे रिजर्वेशन वगैरह मिली हुई हैं। और दूसरी चीज़ देखी जाए सर तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको 2024 में अवार्ड्स मिले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जो गेमिंग वगैरह में जाते हैं, उनको मोदी जी ने यूथ को ज़्यादा एनकरेज किया है सर। जैसे G20 समिट है करवाए मोदी जी ने, इससे हमारा देश सर लोग जानने लगे कि हाँ इंडिया भी अब डेवलप कर रहा है। बाकी सर हाँ इंडिया सर। भी एक मजबूत देश है और वो तस्वीर आप लोगों ने खुद अपने आप देखी और महसूस की। यस सर, यस सर। लेकिन हाँ राहुल सर। गांधी तो कह रहे हैं कि हम 8,500 रुपए देंगे युवाओं को। की बात क्यों हैं? कर रहे हैं आप? 1 राहुल लाख रुपए गांधी की बात देंगे। क्यों कर रहे हैं? अरे युवाओं को 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। अरे सर ये पैसा देके सर पैसा दे के नहीं, डेवलपमेंट की बात है यहाँ पे। पैसा दे के आप किसको एजुकेशन दीजिए ना, आप पैसा दे के आप वोट मांगेंगे? एजुकेशन दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, रोजगार दीजिए। आप क्या कर लिया राहुल गांधी ने इतने सालों में? सर जितने इतने 10 साल में जो मोदी करके दिखाया, क्या राहुल गांधी कर लिए हैं? उससे पहले सर उन्हीं की सरकार। सर वही यही चीज़ है, आप लोग सोच समझ के जाइए और वोट मतदान कीजिए अपना। सोच समझ के मतदान देना है। जी, जी, देखिए भाई, जी। यादव जी हैं, गुड़िया यादव हैं और कह रही हैं सोच समझ के मतदान देना। भैया जिसको ये मतदान देना सोच समझ के देना। हाँ आप बोलिए, क्या नाम है आपका? मानसी सिंह। मुझे लगता है जो वो गरजता है वो बरसता नहीं है, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी मोदी जी हैं वो सीधे बरसते हैं और वो हर चीज़ को करके दिखाते हैं। वही राहुल गांधी सिर्फ कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं पर करते नहीं है ना, दिक्कत ही है। वरना हम लोग को क्या मतलब है किसी और को वोट देना? अगर डेवलपमेंट वो भी करते तो हम शायद उन्हें भी वोट देते। बस वो कह के रह जाते हैं और कोई उनके आगे करके चला जाता है। क्या लग रहा है मोदी सरकार में, क्या आप महसूस करती हैं, क्या हुआ? सुरक्षा, शिक्षा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको देने से हमारे लिए आगे भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए यानी हम आप पहली बार वोट डालेंगी तो सब कुछ सोच के डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है जो सोच के ही डाल सकती है। पहले तो बिना जाने ही डाल देना, किसी को भी जाति के विरुद्ध कर देना, ये सब जाति ये के आधार पर डाल दिया कि भाई तुम जैसे भी यादव है, यही है, यादव है तो चलिए हम उनको डाल देते हैं। अखिलेश यादव को डाल देते देखिए हैं। इन्होंने कहा कि पहले एक बड़ा सोच था कि भाई यादव हैं तो सपा को जाएंगे, दलित हैं तो बसपा को जाएंगे। ना, पहले था ना ये जातिगत हीनता वाला, अब नहीं है ना। तो अब 10 साल से नहीं है ना, तो किसकी सरकार है ये? मोदी सरकार है ना, उसमें कोई जातिगत हीनता की बात नहीं हुई है इस सरकार में। रिलीजियस्टिक चीज़ों के अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारे मंदिर डेवलप हुए, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम आ जा रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है भाई? कल्चरल चीज़ें सबको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्या मुस्लिमों को हम लोग दबा रहे हैं? नहीं दबा रहे हैं ना, उन लोग के लिए भी तो ज़मीन दी गई है। तो क्यों ऐसे सब लोग बोल रहे हैं कि जातिगत हीनता मोदी सरकार में है? ऐसा क्यों? आप मानती हैं कि जाति भावना है नहीं और इस पे होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। देखिए बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और ये जो स्कूल है ये भी बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल है। क्या कहेंगी, आपका क्या नाम है? अनन्या सिंह। अनन्या सिंह। यस सर। अच्छा ये बताओ बेटा, वोट डालने जाओगे तो क्या मन में रहेगा मुद्दा? मेरे मन में कई सारे मुद्दे रहेंगे, शिक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण हो गया, शिक्षा हो गई, रोज़गार हो गया, जो भी चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया। हर मुद्दा मैं अपने दिमाग में लेकर चलूँगी कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या फिर लगता है कि ये सरकार डेवलप नहीं कर पाई, हमें सरकार बदलनी चाहिए? देखिए हर सरकार में मेरिट्स और डीमेरिट्स ज़रूर होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और रही बात बीजेपी की, जो कि अभी रूलिंग पार्टी है हमारी कंट्री में, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर सब लोग बात कर रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अगर मैं वोट देने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में अगर नारी सशक्तिकरण रहेगा तो हाथरस में हुई घटना भी रहेगी। अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी रहेगी तो मणिपुर में हो रहा वायलेंस भी होगा। मैं दोनों तरफ से सोचूंगी कि क्या करना है, कि क्या मुद्दा है, किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में रहेगा कि राम मंदिर बन रहा है तो मेरे दिमाग में ये भी आएगा कि लद्दाख में क्या हो रहा है। मैं किसको वोट दूंगी, किसको वोट नहीं दूंगी, ये मेरा नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं किसको सपोर्ट करूँ। अपने मुद्दों पर आप वोट देंगे? हाँ, मैं अपने मुद्दों पर वोट दूंगी। डिमेरिट्स हर सरकार में होती हैं, जो कि इस सरकार में भी है। मैं तहे दिल से इस सरकार को नहीं चाहती हूँ कि आए, या ना ही मैं ये चाहती हूँ, ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन
जिस लेवल का और होना चाहिए उस पे नहीं हो रहा है। राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सोच थी उस राम मंदिर बनने के पीछे वो ठीक नहीं थी। वो एक रिलीजियस सोच थी, रिलीजियस डोमिनेटिंग सोच थी, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, नारी सशक्तिकरण हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हम हाथरस में होते हुए कांड को नहीं देख रहे हैं? रोज़ बढ़ते हुए रेप्स को नहीं देख रहे हैं? नारी सशक्तिकरण हो रहा है। मैं अपने घर से स्कूल सेफली आ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऑल ओवर कंट्री में सब कुछ ठीक ही हो रहा है। लगता है कि इस पर भी वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी आए, सरकार चाहे कोई भी रहे, लेकिन इस पर भी सरकार को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेना चाहिए। ग्लोबल लेवल पर हमारी बहुत अच्छी पहचान हुई है, नो डाउट अच्छी पहचान हुई है, लेकिन हमारे इंडिया में जो डिप्रेस स्टेटा है, जो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उसको भी हमें ध्यान में लाना चाहिए। देखिए, सरकार को इन सवालों पर भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आपका क्या नाम है? लकी सिंह। हाँ? लकी सिंह। लक्की सिंह। अच्छा ये बताओ, आप वो लोग वोट डालेंगे। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरीके से उनको देख रहे हैं? बहुत कुछ सोचते हैं। पहली बात, मेरा नाम लकी है, तो 18 साल होते ही हम अपने आप को बहुत लकी मानेंगे, क्योंकि हमें वोट देने का हक मिला है। हम लीडर, एक अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हैं। और रही बात मोदी के बारे में, हम मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत कुछ सोचते हैं। उन्होंने वुमेन सेफ्टी को देखा है, डेवलपमेंट को देखा है, कई जगह हाईवे रोड बनवाया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। जैसे कि गांव में हम जाते थे पहले के ज़माने में, तो हम गांव के हैं, बलिया के हैं, तो जब बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, जब वोट का टाइम आता था तो ये होता था कि हम यादव हैं तो अखिलेश जी को देंगे, अगर सिंह हैं तो हम भाजपा को देंगे, ऐसे होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट हम यही चाहेंगे कि पहले बीइंग अ स्टूडेंट पहले ये चाहेंगे कि जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो वुमेन सेफ्टी दे रहा है, हम उसे चुनें, ना कि उसे चुनें जो कि सिर्फ जातीय पर बात कर रहा है या फिर धर्म पे बात कर रहे हैं। जी। सुरक्षित समझ रही हैं आप लोग? मानती हैं आप लोग सुरक्षित हैं? हाँ सर, ये सरकार आने से हम लोग सुरक्षित तो हुए हैं। 10 साल में कुछ काम तो हुआ है। जैसे अनन्या ने कहा कि किसी भी सरकार की डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों होते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज़ पे ज़्यादा मतलब कि एम्फेसिस दे के सरकार को चुन रहे हैं। और इस साल का जो चुनाव है वो सही में कुछ अलग चुनाव है। इस साल के चुनाव में जो जनता है वो कुछ ज़्यादा अवेयर है, एक्टिव है वोट देने के लिए। अवेयर है जनता। क्या कहेंगी? जनता समझ रही है किसको चुनना है, किसने काम किया, किसने नहीं किया? यस सर हम सबसे बड़ी बात है कि आजकल के बच्चे एजुकेटेड हैं, बच्चों को बताया जा रहा है इस बारे में कि किसे जो है मतलब वोट किस बेसिस में देना चाहिए। तुम लोग पहले जानो कि हम लोग के लीडर्स कौन हैं, और जो है पूरा मतलब सर मेरे लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। हम लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, हो भी रही है, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग जितना डेवलपमेंट पर ध्यान दें, हम लोग ये भी ध्यान दें कि हम लोग सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट हो रही हो। कि लगता है कि अगर गवर्नमेंट मोदी सरकार वापसी आती है वो कर पाएगी, या फिर लगता है कि नहीं इस बार मोदी नहीं, इस बार कोई और? सर सबसे बड़ी बात है कोई भी सरकार आएगी उसकी कैपेबिलिटी है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना जो है योगदान दे सके। और सर ये तो सिर्फ पता चलेगा वोट जब खत्म हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन के बाद 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये गुड़िया हैं, बेटियां हैं, आप लोगों में से कोई बात करेगा? आप बात करेंगी? क्या नाम है आपका? दिव्यांका गिरी। अच्छा ये बताओ, वोट डालने जाओगी? हाँ तब क्या। अच्छा तब जाएंगी। अच्छा तो क्या कहेंगी? वोट डालने जाएंगी तो मोदी जी कैसा काम किए, लगता है कुछ किए, या फिर मोदी जी भी और नेताओं की तरह किए हैं, बाकी नेताओं की तरह बैठे थोड़ी ना थे, वो किए हैं काम, आपके सामने है जी। तब क्या बदला? आपने क्या बदला देखा? इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जो चीज़ें जो पेंडिंग में थी वो सब अभी एग्जीक्यूट हो चुकी। और क्या चाहिए? मंदिर बना, वुमेन की सेफ्टी हुई, एजुकेशन पे हुआ, और क्या चाहिए? तो ये सब देख के आप बटन दबाएंगे? तब क्या। आप जी बोलिए बेटा। गरीबों के लिए भी रहने के लिए उन्होंने वो बनाया, मतलब आवास योजना दी, तो इससे भी कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को सपोर्ट मिला कि उनके घर पे उनके पास एक छत है, प्लस उनको अब खाना भी मतलब जो फूड सप्लाई है वो भी दिया ही जा रहा है, तो इससे भी उन लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनके दर से। क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि मोदी जी सरकार में आए, क्योंकि हम देख सकते हैं बनारस ही नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं कि हमारा इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। बाहर के लोग भी हमें कितना अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और हम बनारस की बात करते हैं तो विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे सबने बताया वो डेवलप हुआ, फिर हमारा हाईवे और रोड्स कितने बेहतर बन गए हैं,
चाहे वो सैनिटेशन की बात करें हम लोग, कितने सारे वॉशरूम बाथरूम सब बने हैं। तो क्लीनिंग की बात आप लोग हाँ, आप भी मानती हैं कि सुरक्षा और क्लीनिंग स्वच्छता भारत अभियान ये सब इस चुनाव में मैटर करेगा? हाँ, बहुत मैटर करेगा और इसी बात को लेके हम लोग को मोदी सरकार को करना चाहिए, वोट करना चाहिए, उन्हीं को करेंगे। देखिए ये स्कूल के बच्चे हैं और मैंने लगातार बताया आपको कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो कि काशी बनारस में है, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के ये बच्चे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इन्होंने बच्चों ने अपनी राय रखी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किस मुद्दे पर वोट देंगे, किस विषय पर ये ईवीएम का बटन दबाएंगे और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, विपक्ष के नेताओं के बारे में इनकी क्या राय है। तो इनकी राय आपने सुनी, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा।